कबूतर कश्मीरी लोक कथा। कबूतर लोक कथा कश्मीर। संध्या का समय हो चला था। महल के दीपक पंक्ति में रखे हुए टिमटिमा रहे थे। आती जाती हवा में उनकी लौ लहरा रही थी। सुया एक खुरदरा ऊनी कंबल अपने इर्द गिर्द लपेटे महल के अतःपुर में बैठा हुआ जागते रहने की भरपूर कोशिश कर रहा था। उसी सुबह वहां बर्फ गिरी थी और कड़ाके की सर्दी पड़ रही थी। आसमान पर अब भी बादल छाए हुए थे। तभी उसे अपने कानों में कुछ मंद सा स्वर सुनाई पड़ा और वह झट से उठ बैठा। शायद उसकी प्यारी रानी वाकपुस्ता आ गई थी। रानी अपनी सेविका के साथ अंदर आए। नन्हा सुइया लपक कर रानी के पास पहुंचा और मैले से कपड़े में लिपटा हुआ एक उन्हें भेंट किया। यह क्या मेरे बच्चे? रानी ने पूछा। अरे ये तो मेरा पसंदीदा फल है। तुम जरूर मुझे बहुत प्यार करते हो जो मेरी सेवा इस प्रकार करते हो। वह जानती थी कि वह बालक रोज पहरेदारों को चकमा देकर उसे उन्हें तोहफे देने चला आता है। रानी की स्नेह भरी वाणी सुनकर सुइया गदगद हो गया और उसके लंबे बालों और चमकीले जेवरों से सज्जित मुख को देखकर बोला, सब कहते हैं कि आप देवी हैं। रानी खिलखिलाकर हंस पड़ी। अच्छा, अब तुम्हें अपने घर जाना चाहिए, वह बोली। अंधेरा हो रहा है और रात के खाने के लिए तुम्हें जल्दी घर पहुंचना चाहिए। सुइया के कदमों में तेजी थी। हवा के बर्फीले थपेड़ों या जमीन पर पड़ी बर्फ में धंसते हुए अपने नन्हे पैरों का उसे भान भी नहीं था। उस वे दिन याद आ रहे थे जब रानी वाकपुस्ता और महाराज तुंजीना के साथ कश्मीर के बाहरी इलाकों में वह घूमने आया था। सुइया के पिता राजा के सेवक थे और इसलिए सुइया बेरोक-टोक महल में घूमता रहता था और कभी कभी उसे किसी खास मौके पर राजा के साथ यात्रा करने का अवसर भी मिलता था। उस बार जब सभी यात्री भूखे प्यासे थे तो शाही दंपति ने मुस्कुराते हुए कुछ ही देर पहले लगाए वृक्षों की ओर संकेत किया था। जिन वृक्षों पर क्षण भर पहले तक कुछ नहीं था, उन्हीं पर तरह तरह के रसीले फल लटक रहे थे। सुइया अकेला ही था जिसकी भूख ऐसा चमत्कार देखकर हवा हो गई थी। इतने बड़े और लाल लाल सेब उसने पहले कभी नहीं देखे थे। उनका रस जो उसकी ठोड़ी को गीला करता हुआ नीचे टपक रहा था, वह तो बस अमृत ही था। सुइया की माँ दरवाजे पर खड़ी बेचैनी से उसका इंतजार कर रही थी। महल में इतनी देर कैसे हो गई बेटा? उसे देखते ही माँ बोली। रानी को भेंट जो देनी थी, सुइया शान से बोला तो माँ बस मुस्कुरा भर दी। सुइया के बाल मन में रानी के लिए इतना श्रद्धा देखकर माँ चिंतित हो जाती थी। उसके पति पदम ने राजपति के बारे में बहुत सी बातें सुनाई थी। प्रजा का मानना था कि 2 दिव्य प्राणियों ने अवतार लिया है। लोग तो ये भी कहते थे कि और मौसम भी उनके आदेश का पालन करता है। कुछ ही दिनों बाद कश्मीर में अकाल पड़ा। पतझड़ के मौसम में सूखे पत्तों की तरह आसमान से झड़ती हुई बर्फ सारी फसल पर चादर की तरह फैल गई। अन्न का एक भी दाना नहीं रहा। राज्य के गोदाम खाली हो गए और लोग भूखों मरने लगे। हमारे दयालु राजा चिंतित हैं, पदम अपनी पत्नी से बोला। वे दिन भर घूम घूम कर बीमारों की सेवा करते हैं और राज्य में मृत्यु के इस हमले के पलटने की कोशिश करते रहते हैं, परंतु अकाल तो थमने का नाम ही नहीं ले रहा था। सुइया सूख कर कांटा हो चुका था। कमजोरी की हालत में ही वह फिर महल गया। थकान की वजह से सुच्चा कई दिन से वहां नहीं जा पाया था। पानी वाला दलिया खा कर अब उसका पेट नहीं भरता था। लेकिन नन्हा सुइया जब अपने माता पिता को आंखों में डर और निराशा देखता तो न रोता न ही जिद करता। राजसभा के पास से गुजरते हुए उसने राजा को कहते सुना, मेरे हीरे जवाहरात सब ले जाओ। इन सब को बेचकर मेरी प्रजा को विनाश से बचा लो। जब मेरे लोगों के प्राण ही जा रहे हैं तो ये शान शौकत मेरे किस काम की? सुइया ने घर लौटकर कुछ थोड़ा बहुत खाया। बाहर सड़कों पर लोग भूख से तड़प रहे थे। हर घर में कोहराम मचा था। जो बच्चे दिन भर सड़कों पर उधम मचाते थे, वही अपनी भूख ही बेजान आंखें लिए बर्फीले हवाओं से बेखबर अपने घरों के दरवाजों पर चित पड़े थे। लोग अपने सिरों पर अपना बचा खुचा सामान उठाए बर्फ की मार सहते हुए शक्तिहीन पैरों से सीमा की ओर रेंग रहे थे। अगले दिन पदम सुइया को उठाकर महल ले आया। ले ही जाओ उसे, इसी बहाने इसका ध्यान भूख से तो हटेगा, सुइया की माँ अश्रुपूर्ण आंखों से बोली। जाने ईश्वर हमें किस बात की सजा दे रहा है। दिन भर सुइया महल के प्रांगण में बैठा रहा। उसके आसपास लोग आ जा रहे थे पर उसे किसी भी बात का होश नहीं था। शाम हुई और महल में फिर रोशनी की गई। सुइया को एक जानी पहचानी आवाज सुनाई दी और वह धीरे धीरे अतःपुर की ओर चल पड़ा।
वहां उस बच्चे को रोकने वाला कोई न था। पहरेदार खुद बेजान बीमार से पड़े थे। जब सूर्या को राजा का उदास स्वर सुनाई दिया तो उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। मैं हार गया। मैं अपनी प्रजा के किसी काम न आ सका। जरूर मुझसे कोई पाप हुआ है जिसकी सजा मुझे देवता दे रहा है। मुझ जैसे राजा का मर जाना ही अच्छा है। मैंने फैसला कर लिया है, मैं इस निरर्थक शरीर को अग्नि में भस्म कर दूंगा। फिर रानी बोली। उसके स्वर इतने मीठे और धारिल थे कि सूर्या की आंख भर आई। उठिए महाराज, ऐसे शोक से क्या लाभ। सूर्या सुन रहा था। राजा अपनी प्रजा के प्रति अपने कर्तव्य से विमुख नहीं हो सकता। उसी तरह पत्नी का भी अपने पति के प्रति कर्तव्य है। आपके और प्रजा के दुखों का निवारण मैं करूंगी। आप धीरज रखें। क्या मेरा कहा कभी भी व्यर्थ हुआ है। रानी ने इतना कहा ही था कि सूर्या को कुछ गिरने की आवाज आई। वह प्रांगण की ओर भागा। वहां बहुत से दरबारी जमा थे और खूब हैरान हो रहे थे। वह जैसे ही उनकी ओर बढ़ा वैसे ही वे लोग रुके और भगवान को धन्यवाद देते हुए उन गिरी हुई वस्तुओं को तत्परता से बांटने लगे। यह क्या है? सूर्या ने पूछा। आसमान से क्या गिरा है? मृत कबूतर, एक राज्याधिकारी बोला जो उसके पिता का मित्र था। बोला, ये रखो और घर जाकर अपनी माँ को देना। इन्हें खाकर हम कम से कम जीवित तो रहेंगे। इसे खाना वर्जित तो है पर क्या करें, स्वयं देवताओं ने ये खाना हमारे लिए भेजा है। सूर्या कबूतरों को लेकर घर भागा। जब रास्ते पर उसने लोगों के हुजूम देखे तो वह जान गया कि मृत कबूतर पूरे राज्य में गिरे हैं। उसके अपने घर में 21 कबूतर गिरे पड़े थे, ठंडे निर्जीव लेकिन औरों को जीवन की आशा देते हुए। सूर्या की माँ ने दौड़कर उसे गले से लगा लिया। मेरे बच्चे, हमें जीवन मिल गया। हमें पेट भरने के लिए आखिर कुछ तो नसीब हुआ। अगली सुबह राजा ने राज्य भर में घोषणा कर दी कि वह चमत्कार रानी वाकपुस्ता की कृपा से हुआ है। प्रजा ने सुना तो बहुत प्रसन्न हुई और सबके हृदय अपनी रानी के प्रति श्रद्धा और आदर से भर गए। लेकिन सूर्या कुछ चुपचाप सा सोच में डूब गया। उसका पेट तो अब भर गया था लेकिन उसका मन भारी हो गया था। शाम होते ही वह महल की तरफ चल पड़ा। एक बार फिर से सारे राज्य में रौनक लौट आई थी। सब रास्तों पर दीपमालाएं थी। लोग फिर सड़कों पर निकल आए थे और उधर महल में पहरेदार भी खुश थे। उन्होंने सूर्या को देखा तो स्नेह से उसका सिर थपथपाने लगा। सूर्या बिना रुके अतःपुर की ओर चल पड़ा और दरवाजे पर जाकर ठहर गया। उसे अधिक इंतजार नहीं करना पड़ा। उसे एक जानी पहचानी पदचाप सुनाई और कुछ ही देर में रानी उसके सामने थी। वह एक पल रुकी और फिर सूर्या का हाथ थामकर उसे अंदर ले गई। क्या इस बार मेरे लिए कोई भेंट नहीं? रानी उसका हाथ थामे हुए ही स्नेह से मुस्कुराई। तुम्हारे चेहरे का रंग तो लौट आया है पर आंखें उदास हैं। ऐसा क्यों? सूर्या ने उन सुंदर आंखों में देखा और उसकी भावनाएं शब्द बनकर फूट पड़ी। वे कबूतर, सूर्या का स्वर उदास था, वे सब मृत हैं। आप तो देवी हैं, प्राणों की रक्षा करती हैं। आपने उनके प्राण कैसे ले लिए? रानी सूर्या का हाथ छोड़ते हुए मुस्कुराए और बाहर फैली बर्फ की सफेद चादर को देखने लगी जो अंधेरे में भी चमक रही थी। वे सचमुच के कबूतर नहीं थे, रानी कोमलता से बोली। कबूतरों के रूप में वह सिर्फ भोजन था जिसे देवताओं ने सबके लिए भेजा था और आने वाले कई दिनों तक भेजते रहेंगे। तुम ये बात किसी से नहीं कहना। नन्हे सूर्या के मन को शांति मिल गई और रानी के लिए उसका स्नेह दुगना हो गया। अब उसके पांव अपने घर की ओर तेजी से बढ़ रहे थे। मनमोहक लोक कथाओं पर नियमित अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि हम कहानी कहने की लौ को जीवित रखने का प्रयास करते हैं। हमारे किसी भी आगामी एपिसोड को देखना न भूलें, जहां हम भारतीय लोक कथाओं के खजाने से अधिक छिपे हुए रत्नों को उजागर करेंगे। हमसे जुड़े और इस अविश्वसनीय साहसिक कार्य का हिस्सा बने, क्योंकि हम आपको लोक कथा इतिहास, लोक कथाओं का अनावरण की मनोरम दुनिया में जाने के लिए आमंत्रित करते हैं। मंत्रमुग्ध और प्रेरित होने के लिए तैयार रहें।